वन शक्ति दुबे। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया सन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं यूपीएससी सीएससी रैंक 4 शाहमर्गी चिराग, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाहमर्गी चिराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ यूपीएससी सीएससी रैंक 9 आदित्य विक्रम अग्रवाल स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, शुक्रिया सन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। शक्ति, मैं जानती हूँ कि तब से आप इस बात को जवाब देते देते मुझे लग रहा है काफी बार जवाब दिया, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर 4 अटेम्प्ट हो गए थे, 5वां अटेम्प्ट, जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक पीडीएफ है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था और 5-6 सालों की जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी पीजी में, गर्ल्स पीजी में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेली ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो मेरा, वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत दी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए। क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले आपने मम्मी पापा को फोन मिलाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और ए 1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्जाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बिल्कुल जी। तो सोचिए कितना खुशनुमा वो पल रहा होगा शक्ति के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके दोस्तों के लिए। मैं शाहमर्गी आपसे समझूं तो जैसे मैंने कहा कि 5वां अटेम्प्ट आपका भी, 4 बार आप लोगों ने देखा कि किस तरह के उतार चढ़ाव देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुंचे। आपका पहला रिएक्शन क्या था? कभी सोचा था कि टॉप 5 में मेरा नाम होगा? मैम, जैसे शक्ति ने कहा, आई लाइक टू से कि फीलिंग सिमिलर ही होती है, एंजाइटी बिल्कुल होती है, जैसे सारे एस्पिरेंट्स होती है वैसे ही जो टॉप में आते हैं उनको भी होती है। और मैं बहुत एंशियस थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, वो चल चुका था कि कभी भी आ सकता है अब। तो मैंने मेरे एक क्लोज फ्रेंड को फोन किया कि आप प्लीज आ जाइए, ये एंजाइटी अब मुझसे हैंडल नहीं होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी है। एंड जब एज शक्ति ऑल्सो मेंशन कि जब मैंने पीडीएफ देखी और फर्स्ट पेज पे मेरा नाम देखा, तो मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। लिस्ट में नाम आना अलग चीज होती है और टॉप 5 में या टॉप 10 में या टॉप 50 में भी आना बहुत ही अलग चीज होती है। तो वो जब मैंने नाम देखा तो पहले खुशी के बदले रिलीफ था कि ये प्रोसेस अब हमारे लिए अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। तो जैसा अभी शाहमर्गी ने भी कहा कि एक सफलता पाना अलग बात है आदित्य, लेकिन टॉप 10 में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार भी करीब करीब 10 लाख लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, करीब 5.25 लाख लोग जो प्रीलिम्स के लिए बैठे। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वो आंकड़ा 30,000 के अंदर होता हुआ, करते करते फिर 2,000 और आखिर में 1,009 लोगों का सिलेक्शन। आपका रिएक्शन क्या था और आपने क्या सोचा था 5वें अटेम्प्ट में? हाँ, मैंने एक्चुअली 3rd और 4th अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, तो तब मेरा नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट में तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया था 4th अटेम्प्ट में, तो मैं काफ़ी रोया था। और उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने भगवान से कहा था कि अब जो होगा ठीक है, 5वें अटेम्प्ट में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन एंग्जाइटी तो हो ही जाती है। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया हुआ था, परिवार के साथ सब बैठे थे। मैंने कहा था मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, जब रिजल्ट आएगा आप ही देखना, बता देना। तो जब रिजल्ट आया, दोस्त ने देखा, कोने में जाके देखा, वो चिल्लाने लगा, तो समझ में आ गया था हो तो गया है। लेकिन जब उसने कहा कि यार 9 आया है, तब सब लोग चिल्लाने लगे। लेकिन एक बार वही जैसे इन्होंने कहा कि लगा फेक पीडीएफ तो नहीं है, फिर 3-4 और पीडीएफ देखा, सही पीडीएफ था, रोल नंबर मैच किया, फिर काफ़ी चिल्लाए, काफ़ी खुश हुए, रोए कि चलो ये संघर्ष हमारा अब खत्म हुआ है और अब हम बन गए हैं जो हमने सोचा था इतने सालों से बनने के लिए। बिल्कुल। और आपके बारे में अगर मैं कहूँ 5वां अटेम्प्ट था, आपने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि ये आखिरी बार है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मन में आया था क्या? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं 6 अटेम्प्ट अपने पूरे करूंगा, क्योंकि परिवार वालों ने हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी पीछे मुड़ना ही नहीं है, कभी रुकना ही नहीं है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, 6 अटेम्प्ट पूरे करो, भगवान ने जो दिया है देंगे, आगे चलते रहेंगे। देश सेवा करनी है, वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। शक्ति, वो कौन सा मोमेंट था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद यूपीएससी के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात है कि नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था। बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे एग्जाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और यूपीएससी के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्जाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से यूपीएससी का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शाहमर्गी, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते करते आपने भी
कहीं ना कहीं यूपीएससी के बारे में सोचा, और कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने बहुत बाद में आके नहीं, कहीं ना कहीं स्कूलिंग जब पूरी हो रही थी उसके बाद ही आपने मन बना लिया था कि मुझे यूपीएससी परीक्षा पास करनी है? क्या सोचा था, क्या कुछ चल रहा था मन में, और कब वो ख्याल आया कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि मुझे कॉलेज के सेकंड ईयर में पता चला कि एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का होता क्या है, अच्छा। ऑल्सो सिविल सर्विस एज द करियर पाथ क्या होता है और इसके अंदर क्या चीजें हम कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। मुझे एक फ्रेंड ने इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड उसके बाद जैसे मैम ने कहा कि मैंने अपनी रिसर्च की कि सिविल सर्वेंट बनके क्या क्या किया जा सकता है। एंड कमिंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक बूम अभी चल रहा है जहाँ पे आईटी बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन जैसे स्पेसिफिकली मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ जब अगर मैं आईटी में होती, एज अ सिविल सर्वेंट में बहुत चीजों में, मैं बहुत सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और बहुत लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इंपैक्ट लाने की मेरी कोशिश भी रह सकती है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिल सकती है। तो जब मुझे ये समझ में आया कि ये जो डाइवर्सिटी है वो कितनी हद तक सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, तब वो मेरा मोटिवेशन बना टू परस्यू सिविल सर्विसेज से करियर। बिल्कुल। और आदित्य, आपके बारे में बात करें तो आपने तो शायद 4 सरकारी नौकरी छोड़ी हैं। 1 महीने पहले ही आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट का रिजल्ट आया था, वो आपने पास किया। तो आपके जर्नी में क्या कुछ चल रहा था और कब डिसाइड किया आपने कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट जगत भी छोड़ना है, ये सारी सरकारी नौकरी छोड़नी है, यूपीएससी जाना है? जी, तो कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट टाटा मोटर्स में हो गया था, तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था पंतनगर में, जहाँ पर हम छोटे ट्रक्स बनाते थे। तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन वहाँ उतना नहीं मिल रहा था। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूपीएससी की। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने देखा कि ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ इंटरेक्शन किया अपने सीनियर्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स में काम करने को मौका मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करने को मौका मिलेगा। तब इसकी तरफ मैंने रुक किया। फिर 2 अटेम्प्ट देने के बाद जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था, तब थोड़ा सा हताश हुआ, थोड़ा नाराज़ हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी है उस जॉब छोड़ के। तो मैंने सोचा कि मुझे अब दूसरे एग्जाम्स भी देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बार अपनी फील्ड छोड़ देते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो फील्ड वापस से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक लंबा गैप ले लेते हैं। तब मैंने सभी एग्जाम जितने भी मुझे दिखे मैंने सब देने स्टार्ट किए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, हमारी रीजनिंग मैथ्स थोड़ी अच्छी होती है, और जीएस में क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मुझे बैंकिंग की जॉब मिली, पीएनबी में पीओ की जॉब मिली, अभी जैसे आपने कहा एएसओ की जॉब मिली है मुझे फिलहाल। तो बट मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमेशा से सच्चा प्यार तो यही था कि एक यूपीएससी क्लियर करके और ग्रुप ए सर्विसेज बनाना है और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा एरिया मिलेगा काम करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा उनको रोक के रखता था जॉब्स को, मैं एक्सटेंशन मांगता था किसी तरीके से कि मिल जाए, फिर वो नहीं मिल पाती थी तो मुझे छोड़नी पड़ती थी वो जॉब बिना ज्वाइन किए। बट एंड में हो गया मेरा। हो सकता था मैं शायद एएसओ इस बार ज्वाइन कर लेता, बट इट्स ऑल गुड। अब मैं खुश हूँ काफी। बिल्कुल। तो सफर अभी और रौनक भरा है और बहुत कुछ करना है आगे। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट डिसाइड करता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी, क्या वो कंफ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटेम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं किया, क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कंफ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि यूपीएससी एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी, कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट एंटर कर गई इस फील्ड में, और ये रीजन था कि एग्जाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम्स स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप है, मीन्स आपका सब्जेक्टिव है, तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच। अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मीन्स में। तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटेम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की जरूरत होती है, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया सिलेबस बहुत ही वाइड है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था मेरा 3rd अटेम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट उस ईयर मैं 1 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो 3rd अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी, वो जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, एंड दैट्स हाउ फिर मैं 4th अटेम्प्ट में आई एंड थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली। बिल्कुल। और लास्ट अटेम्प्ट की भी बात करें तो महज 12 मार्क्स से शक्ति का सिलेक्शन होने से रह गया था। और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी ये बात कही थी कि शक्ति बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, रैंक 1 तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ये बात हुई थी और वो सच भी साबित हुई। तो भाई का क्या रिएक्शन था? मैं अभी बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो टाइम था, ये अप्रैल का ही महीना था, 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था। और वो एक टाइम जब आप नाम सर्च कर रहे हो पीडीएफ में, वो दिखाता है नॉट नो रिजल्ट्स फाउंड, वो आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स से रिलेट कर पाएंगे। दैट वाज एक बहुत ही लो फेज होता है वो, क्योंकि जब इंटरव्यू तक आप जाते हो ना, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, मी भी ऐसा, तो वैसा हुआ। बट ये था कि जब रिजल्ट आया और मैं बिल्कुल हताश कि नहीं देना, अब रोकते हैं, अब यूपीएससी हो गया, अब मुझे दूसरे स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज पे एक रिक्वायरमेंट है अपने लिए। तो मैंने ये सोचा था, तब पापा और भाई थे साथ में, मम्मी पापा, मतलब सबका ही साथ रहा है, सिबलिंग्स का। तो भाई ने कहा था कि यू हैव वर्क 4 साल, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने दिया, इस बार सिर्फ 12 नंबर से रह गया है। मींस ये सोचना है कि भगवान ने कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा के रखी है, तो तुम बस एक क्लास ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा करने को। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने वो चांस लिया और आई वेंट अहेड। तो इसी तरीके से वो बात सच भी साबित हुई है।